Good morning. Good morning, dear students. Today we have discussed chapter number 14, examples. It's my 14.1. In previous lecture, we can discuss a damped oscillation, simple pendulum, simple harmonic motion. Now, today we have discussed example 14.1. On average, a human heart is found to beat 75 times in a minute. So calculate its frequency and time period. See, first of all, frequency is equal to number of oscillations per unit time. Number of oscillations per unit time is called frequency. ये definition है. Means frequency is equal to here 75 times in a minute. तो 75 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 75 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स. So answer is 1.25 hertz. So frequency is equal to 1.25 hertz. Now reciprocal of frequency is called time period. T is equals to 1 by f. F की वैल्यू 1.25. So answer is 1.8 seconds. Next 14.2. Which of the following functions of time represent a periodic and non-periodic motion? Here first is sin omega t plus cos omega t. Sin omega t plus cos omega t. तो हम sin omega t एंड प्लस ओमेगा t उसको हम √2 से मल्टीप्लाई करें एंड √2 से डिवाइड करें तो 1/√2 1/√2 मीन्स cos π/4 मीन्स cos 45 और यहाँ पर sin 45 cos 45 sin 45 बोथ आर सेम 1/√2 1/√2. तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस और माइनस बीटा. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो अल्फा टी को हम उसको हम अल्फ़ा के साथ कंपेयर करें एंड कॉस π/4 उसको हम बीटा के साथ कंपेयर करें तो फॉर्मूला होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. तो आंसर इज साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन साइन ओमेगा टी प्लस π/4. तो ये जो इक्वेशन है वो SHM रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट्स वाई फर्स्ट इक्वेशन गिव्स अ पीरियोडिक मोशन. वैसे ही सेकंड को आपको सॉल्व करना है, थर्ड को सॉल्व करना है. नेक्स्ट 12.3 ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. 12.4 भी नहीं, 12.4 हाँ यस 14.5. A body oscillates with SHM according to the equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus π/4 at time t is equal to 1.5 seconds. So calculate the displacement, speed and acceleration of the body. x is equal to 5 cos 2 pi t plus π/4 उसको हम फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें. कौन सा फॉर्मूला? तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5. इसके साथ हम कंपेयर करें तो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा 5, ओमेगा मिलेगा 2 पाई एंड इनिशियल फेस इज π/4. तो ओमेगा अगर आपको 2 पाई मिलेगा, ओमेगा अगर 2 पाई मिलेगा तो उसके ऊपर से आपको मिलेगा t. तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं. तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो t की वैल्यू है वहाँ पे आपको 1.5 रखना है. 1.5 मीन्स 3/2. 15 2 3 3 पाई प्लस π/4 cos π/4 प्लस 3 पाई तो माइनस cos π/4 होगा क्योंकि cos 3 पाई प्लस थीटा. तो फंक्शन चेंज नहीं होगा बट 3 पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होगा साइन एंड कॉस. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर
3 पाई यहाँ पे आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव, देयरफॉर हियर माइनस। cos पाई बाय 4 1/√2, सो x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -3.535 मीटर। अब वेलोसिटी हम प्रूव करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें वैल्यू पुट करो तो a इज इक्वल टू 5, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, बाकी सब तो वैल्यू ऊपर दी हुई है। कैलकुलेशन करो तो 5 2 10 10 पाई, अगेन 15 2 3 पाई प्लस पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की भी वैल्यू माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 1/√2। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 22.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो उसका फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा की वैल्यू तो आगे हमने लिखी 2 पाई, एक्स डेरिवेशन एक्स -3.535 मिला, वैल्यू पुट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 140 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 14.6, two identical springs of spring constant K are attached to a block of mass m and to fixed support as shown in figure show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side it executes a simple harmonic motion. Find the time period. अगर हम कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर ब्लॉक को शिफ्ट करें तो एक स्प्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी और दूसरी स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक को अगर हम इस साइड शिफ्ट करें राइट साइड तो ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ होगी डिक्रीज, बट जो फर्स्ट स्प्रिंग है उसकी लेंथ होगी इंक्रीज। और जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन टू स्प्रिंग्स एंड द फॉर्मूला इज F1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड F2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट K दोनों का सेम है तो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। माइनस के एक्स माइनस 2kx मीन्स F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। टाइम पीरियड की बात करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, बट यहाँ पे कांस्टेंट आपको 2k मिला, यहाँ पे आपको कांस्टेंट 2k मिला तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय रूट 2k। नेक्स्ट 14.7, a block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant 50 Newton per meter. The block is pulled to a distance x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface from rest at time t equals to 0. So calculate the kinetic potential and total energy of block when it is 5 centimeter away from the mean position. So here mass is given 1 kg, spring constant K 15 Newton per meter, amplitude is 10 centimeter means 0.1 and the position x is equal to 5 centimeter means 0.05 meter. तो पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम। के और एम की वैल्यू पुट करो तो ओमेगा मिलेगा 7.07। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड 0.1 कॉस ओमेगा टी। बट यहाँ पे लिखा है कि एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0.5, तो x की जगह हम 0.5 सेंटीमीटर रखेंगे। 0.05 इज इक्वल टू 0.1,
0.1 को हम नीचे ले जाए तो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 तो 0.5, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 तो आपको मिलेगा 0.5। तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस इन्वर्स कर देते हैं हम। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन π/3, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3 मीन्स √3/2, मीन्स x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। उसका डेरिवेशन करो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx/dt, ए कॉन्स्टेंट, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन, ए की वैल्यू 0.1, ओमेगा हमने आगे फाइंड किया 7.07 एंड साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूव की, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0.06, 0.06 वो यहाँ पे हम अप्लाई करें तो आपको वेलोसिटी मिलेगी -0.61 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के ऊपर से हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू हाफ mv²। अगेन वैल्यू पुट करो मास एंड वेलोसिटी की तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 0.19 जूल। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ kx², k 50 एंड x इज इक्वल टू 0.05, so potential energy is 0.0625 joule and last is total energy means kinetic plus potential, तो आपको आंसर मिलेगा 0.25 जूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 14.7।